नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बजट 2025 से कर्मचारियों की उम्मीदों वाला होगा। फिटमेंट फैक्टर 1.92 पर लग सकती है मोहर, सूत्रों से मिली बड़ी अपडेट। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। सरकार आमतौर पर 10 साल में नया वेतन आयोग तय करती है। इसके आधार पर 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगी। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क किया और उनसे 8वें वेतन आयोग को लागू करने का आग्रह किया। रिपोर्ट्स बताती है कि अगर यह आयोग लागू हो जाता है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 186% की भारी बढ़ोतरी होगी। भारत में वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा करता है, जिसमें उनके वेतन भत्ते और अन्य रोजगार लाभ शामिल है। आयोग वेतन ढांचे में बदलाव की सिफारिश करता है, जो आर्थिक स्थितियों और जीवन यापन की लागत के आधार पर पेंशन को भी प्रभावित करता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि यह लाभार्थियों के लिए उचित रहे। सरकार आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। वर्तमान आयोग 7वां वेतन आयोग है, जो 2016 से लागू हुआ था। अब 10 वर्षों के आधार पर लोगों को उम्मीद है कि सरकार प्रभावी वेतन संरचना बदलाव को लागू करने के लिए एक नया वेतन आयोग गठित करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग की पुष्टि नहीं की है। हालांकि हाल ही में राज्यसभा में नए आयोग के बारे में एक सवाल पूछा गया था, जहां वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया कि उन्होंने अभी तक 8वें वेतन आयोग की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है। इसलिए लेटेस्ट अपडेट के अनुसार सरकार 1 फरवरी 2025 को आगामी बजट सत्र में नए वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन संरचना का आकलन करते समय महंगाई, उपभोक्ता खर्च और अन्य कारकों को ध्यान में रखता है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रत्याशा में लोगों के साथ फिटमेंट फैक्टर एक आवश्यक पहलू है, जो कर्मचारियों के वेतन को प्रभावित करता है। 7वें वेतन आयोग के समय कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी। इस बार भी कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। फिटमेंट फैक्टर का उपयोग केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन गणना के लिए किया जाता है। वर्तमान परिदृश्यों के आधार पर विश्लेषकों ने 1.92 के फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद की है। मौजूदा डीए 3% तक बढ़ाया गया है, जिससे यह बढ़कर 53% हो गया है। इसलिए कर्मचारी और पेंशनभोगी भत्ते में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। 1.92 से 2 के फिटमेंट फैक्टर के साथ कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग के साथ न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था, जबकि अपेक्षित 8वें वेतन आयोग के कार्य के साथ यह मूल वेतन के 25 से 35% तक बढ़ सकता है।